पॉइंट नंबर 10 में लैब को एक डिक्लेरेशन देना होता है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। लेकिन इसको फिल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी लैब बेसिक लैब है, मीडियम लैब है या फिर एडवांस लैब है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट के आगे जो चेक बॉक्स है इसको हमें टिक करना है जो कि स्कोप ऑफ सर्विस का है। इसमें हमें फर्स्ट बॉक्स को टिक करना है जो कि बायोकेमिस्ट्री का है। इसमें बेसिक लैब के टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, मीडियम लैब के यहाँ पे टेस्ट दिए हैं और एडवांस लैब के टेस्ट दे रखे हैं। बी पार्ट हेमेटोलॉजी का यहाँ पे हमें टिक करना है, इसमें भी कैटेगरीज वाइज टेस्ट दे रखे हैं। सी पॉइंट हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जो कि मीडियम और एडवांस लैब के लिए है। डी पॉइंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है जो कि मीडियम और एडवांस लैब के लिए है। और ई पॉइंट साइटोपैथोलॉजी का है, ये भी मीडियम और एडवांस लैब के लिए है। ये एफ पॉइंट इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी का है जो कि एडवांस लैब के लिए है। ये जी पॉइंट में माइक्रोबायोलॉजी और सीरोलॉजी होगी। इस बॉक्स को हमें टिक करना है। इसमें सीरोलॉजी टेस्ट की डिटेल है जो बेसिक लैब, मीडियम लैब और एडवांस लैब के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। स्कोप के बाद सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें साइनेज के ए टू एफ पॉइंट को आपको सभी बॉक्सों को टिक करना है। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी साइनेज, इसके ए और बी पार्ट को आपको टिक करना है। थर्ड पॉइंट में स्पेस रिक्वायरमेंट, इसके पॉइंट नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन एंड वेटिंग रूम, पब्लिक यूटिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बी पॉइंट में सैंपल कलेक्शन एरिया। सी पॉइंट में लेबोरेटरी विद द एडुकेट डिफ्यूज एंड स्पॉट लाइटनिंग। डी पॉइंट में टॉयलेट होना चाहिए। ई पॉइंट में रिपोर्टिंग और बिलिंग एरिया होना चाहिए। एफ पॉइंट में स्टाफ रूम और डॉक्टर्स रूम होना चाहिए। जी पॉइंट में वॉशिंग रूम होना चाहिए। एच पॉइंट में प्रिजर्वेशन एरिया होना चाहिए फॉर स्पेसिमेन और स्लाइड्स के लिए। आई पॉइंट में इलेक्ट्रिक फैसिलिटी होनी चाहिए। और जे पॉइंट कंट्रोल टेम्परेचर के लिए, अगर आपके पास वो इक्विपमेंट या फिर टेस्ट आप अपनी लैब के अंदर कर रहे हो तो। के पॉइंट में HIV पेशेंट के लिए एक काउंसलिंग रूम होना चाहिए। ए पॉइंट में FNAC रूम होना चाहिए। और एम पॉइंट में डार्क रूम होना चाहिए फॉर इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो कि एडवांस लैब के लिए मैंडेटरी है। एन पॉइंट में फ्रोजन सेक्शन फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि मीडियम और एडवांस लैब के लिए है। 4 पॉइंट में प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए। और 5th पॉइंट में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए जैसे कि टेलीफोन या मोबाइल नंबर। और 6 पॉइंट में वॉश बेसिन होना चाहिए। ये सभी चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। थर्ड पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज है। इसके ए पार्ट में बेसिक, मीडियम और एडवांस लैब के लिए एक पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए। मीडियम और एडवांस लैब में एक बायोकेमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए। बी पॉइंट में एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन, डिप्लोमा डिग्री होल्डर होना चाहिए। बेसिक लैब के लिए मिनिमम 1 टेक्नीशियन, मीडियम लैब के लिए मिनिमम 2 टेक्नीशियन और एडवांस लैब के लिए मिनिमम 4 टेक्नीशियन होने चाहिए। और सी पॉइंट में सपोर्टिंग स्टाफ, बेसिक लैब के लिए 1 स्टाफ, मीडियम लैब के लिए भी 1 स्टाफ और एडवांस लैब के लिए 2 स्टाफ होने चाहिए। 4th पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। ए टू एफ पॉइंट के जो चेक बॉक्स हैं वो आपको टिक करने हैं। 5th पॉइंट लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए है, इसको आपको टिक करना है। 6th पॉइंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड रिपोर्टिंग के लिए है, इसमें आपको ए टू ई पॉइंट के चेक बॉक्स को टिक करना है। और 7 पॉइंट में बेसिक स्टैंडर्ड्स और SOPs हैं, इन सभी ए टू एच पॉइंट को आप टिक करना है। और एंड में आपको डेट एंड प्लेस को फिल करना है, नेम ऑफ डायरेक्टर को फिल करना है, स्टैंप लगानी है और साइन करके इस डॉक्यूमेंट को भी मेन एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना है।